Пане президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. The President of Ukraine. जो दबाव में झुकता नहीं, बमबारी से डरता नहीं, जो युद्ध चाहता नहीं, लेकिन रणभेरी बजने पर रण छोड़ता नहीं, जिसके सामने शेर की दहाड़ भी बेकार हो जाए, जिसके इरादे को बड़े बड़े टैंक और मिसाइल भी डिगा ना पाएं, उस योद्धा का नाम है वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो साल 2022 में दुनिया के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे। ज़ेलेंस्की के नायक बनकर उभरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कमजोर होते हुए भी उन्होंने एक बलवान देश का मुकाबला किया। यूक्रेन के मुकाबले रूस के पास 4 गुना ज्यादा सैनिक हैं, 10 गुना ज्यादा हथियार हैं। बावजूद इसके जंग शुरू होने के 10 महीने बाद भी रूस यूक्रेन को हरा नहीं पाया। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह सच एक सदमे की तरह है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए एक उपलब्धि या ये कहें जीत की तरह। We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory and it gives us courage which inspires the entire world. ये सच है कि रूसी हमले में शहर के शहर शमशान बन गए, पूरा मरियोपोल तबाह हो गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हवाई हमले हुए। इस जंग में अब तक 13,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, करीब 7,000 निर्दोष नागरिकों को जान गंवानी पड़ी। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर कहीं और चले गए। यूक्रेन के भीतर 70 लाख लोग विस्थापित हो गए। फिर भी यूक्रेन की सेना डटी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की अड़े हैं। It's a great honor for me to be at the US Congress and speak to you and all Americans. Against all odds and doom and gloom scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. अमेरिकी कांग्रेस में ज़ेलेंस्की का भाषण गर्व से सुना जाता है। यूरोपीय यूनियन के सदन में ज़ेलेंस्की की बातों पर नॉन स्टॉप तालियां बजती हैं। कभी ज़ेलेंस्की यूरोप और नेटो देशों को डांटते हैं, आईना दिखाते हैं, तो कभी रूस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील करते हैं। ज़ेलेंस्की अपने मन की बात दुनिया के सामने बेझिझक रखते हैं। Втрачати не будемо. Все, про що ми домовилися у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо. कई बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही ज़ेलेंस्की हैं जिनके पास 4 साल पहले तक राजनीति, कूटनीति या सत्ता का कोई अनुभव नहीं था। 4 साल पहले तक दुनिया ज़ेलेंस्की के नाम से अनजान थी। हाँ,
ये सच है। 4 साल पहले तक ज़ेलेंस्की को सिर्फ वही लोग जानते होंगे जिनकी रुचि यूक्रेन की फिल्मों और टीवी शोज में होगी, क्योंकि तब तक ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लीडर नहीं बल्कि एक नामी गिरामी एक्टर थे। 44 साल के ज़ेलेंस्की ने एक्टिंग करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में की। 19 साल की उम्र में उन्होंने कवार्तल 95 नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। 30 साल की उम्र में उनकी पहली फीचर फिल्म आई लव इन द बिग सिटी और उसके बाद आई सीक्वल ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का स्टार बना दिया। ज़ेलेंस्की के एक्टिंग और कॉमेडी यूक्रेन से लेकर रूस और बेलारूस में भी पसंद की जाने लगी। 37 साल की उम्र में ज़ेलेंस्की की प्रोडक्शन कंपनी सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से एक टीवी सीरीज लेकर आई। इसमें ज़ेलेंस्की ने एक ऐसे टीचर का किरदार निभाया जो तुक्के से एक दिन यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाता है। साल 2015 से 2019 के बीच टेलीकास्ट हुई इस टीवी सीरीज ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का सुपरस्टार बना दिया। टीवी सीरीज देखते देखते लोगों ने ज़ेलेंस्की में यूक्रेन का असली राष्ट्रपति देखना शुरू कर दिया और संयोग देखिए, साल 2018 में ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फैसला किया। सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से पार्टी बनाई और साल 2019 में 40 साल की उम्र में वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। Я вітаю вас, Андрію. Вітаю, Олена. Але в нас є регламент. ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता गया। ज़ेलेंस्की चाहते थे कि रूस से हमेशा के लिए सुरक्षित रहने के लिए यूक्रेन को नेटो में शामिल कराया जाए, लेकिन कोशिश से पहले ही रूस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। वो तारीख थी 24 फरवरी। उस समय दुनिया के बड़े बड़े युद्ध विश्लेषक दावा कर रहे थे कि रूस 10 दिन में यूक्रेन को हरा देगा, लेकिन 10 महीने बाद भी रूस जीता नहीं और यूक्रेन हारा नहीं। रशियन अटैक के बीच जब भी ज़ेलेंस्की को लेकर दावा किया गया कि वो डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं या अंडरग्राउंड हो गए हैं, तब ज़ेलेंस्की ने कैमरे के आगे आकर दुनिया को यह बताया कि जज्बा कायम है। 9 मई को जब रूस विक्ट्री डे परेड मना रहा था, तब ज़ेलेंस्की वीडियो मैसेज के जरिए यूक्रेन की सेना और नागरिकों में जोश भर रहे थे। Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України. ये वीडियो अप्रैल महीने का है, जब बंकर में बैठकर ज़ेलेंस्की सरकार चला रहे थे। इस वीडियो में यूक्रेन के राष्ट्रपति उन सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने रूस के सैनिकों के पसीने छुड़ा दिए। उस दौरान जी मीडिया की टीम भी यूक्रेन में थी, जो युद्ध की आंखों देखी रिपोर्ट आपको दिखा रही थी। यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है और इसी बीच कीव की सड़कों पर अब फिर से जो चहल पहल दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। जरा तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कीव की ये सड़कें हैं और यहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कीव के आसपास के इलाकों में भी हमले किए गए रूस की ओर से और इसी के साथ साथ जो एयर रेड सायरन्स है वो भी लगातार बज रहे हैं। जंग शुरू होने के बाद जब अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सिर्फ बयान देकर खाना पूर्ति कर रहे थे, तब ज़ेलेंस्की डंके की चोट पर कह रहे थे कि सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, हथियार देने होंगे, मदद करनी होगी। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की समेत नेटो के कई सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए और आज उन हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस को युद्ध के मैदान में पानी पिला रहा है। І 1% усіх танків НАТО. 1%. Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 день. Тож, хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування? ये ज़ेलेंस्की का ही प्रभाव था कि यूक्रेन की राजधानी में बमबारी के बीच भी कई देशों के प्रमुख जान हथेली पर लेकर पहुंच गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक कीव गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन और हॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली भी यूक्रेन गई। हाल ही में अमेरिकी दौरे पर गए ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस से लेकर यूएस कांग्रेस तक ग्रैंड वेलकम हुआ। युद्ध के दौरान ज़ेलेंस्की जो बाइडेन के साथ भी लगातार संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी।
जेलेंस्की को पीएम मोदी से काफी उम्मीद है। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रभाव से इस युद्ध को खत्म करा सकते हैं। І ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. В наступному році саме Індія головуватиме у Великій Двадцятці. Побажав пану Моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для усіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності. ऐसा नहीं है कि जंग के दौरान जेलेंस्की के जज्बे की सिर्फ तारीफ ही हो रही है। एक मौका ऐसा भी आया जब जेलेंस्की अपने ही चाहने वालों के बीच सवालों के घेरे में आ गए। जंग के शुरुआती दिनों में सेना की वर्दी पहनकर जवानों के साथ खड़े जेलेंस्की जुलाई महीने में एक इंटरनेशनल मैगजीन के लिए पत्नी के साथ फोटो शूट करा रहे थे। ये फोटो शूट अमेरिका की एक मैगजीन के लिए था, जिसे जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। पहली तस्वीर में जेलेंस्की की पत्नी किसी बंकर में सीढ़ियों पर बैठकर पोज दे रही हैं। दूसरी तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की की पत्नी युद्ध के मैदान में मौजूद हैं। पीछे बम और बारूद से बर्बाद हो चुका कोई विमान है। आसपास यूक्रेनी सैनिक हैं और उनके बीच में ओलेना जेलेंस्का फोटो शूट करा रही हैं। तीसरी तस्वीर में जेलेंस्का कवर पेज के लिए पोज दे रही हैं, ब्लैक लेगिंग के साथ क्रीम कोट। चौथी तस्वीर में जेलेंस्की और उनकी पत्नी रोमांटिक पोज में हैं। सबसे ज्यादा विवाद इसी तस्वीर पर हुआ। पूछा जाने लगा कि आखिर युद्ध के दौर में फोटो शूट की जरूरत क्यों पड़ गई। हालांकि यह विवाद जल्द ही खत्म हो गया, लेकिन जंग अभी भी जारी है। इस जंग में जो कोई भी रूस के छक्के छुड़ाता है, उसका सम्मान करने के लिए खुद जेलेंस्की आगे आते हैं। ये पेट्रन है। 2 साल के इस फाइटर डॉग को जेलेंस्की इसलिए सम्मानित कर रहे थे क्योंकि इसने यूक्रेन के पूर्वोत्तर शहर चर्निहिव में 200 से ज्यादा विस्फोटकों का पता लगाया और उन्हें फटने से रोका। पेट्रन की वजह से सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों की जान बच गई। युद्ध की ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। कौन भूल सकता है पलायन की ये तस्वीरें, जिसने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। जेलेंस्की चाहकर भी अपने मुल्क से लाखों लोगों का पलायन रोक तो नहीं सके, लेकिन वो खुद कीव में रहकर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यही लोग फिर से वापस अपने वतन लौटेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि युद्ध खत्म हो।